शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोली श्री शंख चक्रधारी भगवान विष्णु की जय। शांताकारम, भगवान विष्णु का ये ध्यान है। भगवान विष्णु सदैव शांत चित्त आकार में रहते हैं। भुजग शयनम, शेष सज्जा पर शयन करते हैं। पद्मनाभम, उनका नाभि जो है वो पद्मनाभ कहा जाता है, कमलनाभ। सुरेशम, देवताओं में ईश कहे जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। विश्वाधारम, संपूर्ण विश्व का आधार है या संपूर्ण विश्व चर चराचर को जो धारण किए हुए। गगन सदृशम, आकाश के समान सदृश है। मेघवर्णम, श्याम वर्ण है, मेघ के समान। जैसे मेघ का वर्ण होता है, आकार होता है, स्वरूप होता है, वैसे मेघवर्णम शुभांगम, सुंदर है। लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी के पति है, लक्ष्मीकांत कहा जाता है उन्हें। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, कमल नयन, कमल के फूल के समान नेत्र है उनका। योग भीर ध्यान गम्यम, ऋषि मुनि महात्मा योगी लोग हर समय उनके ध्यान में रहते हैं। वंदे विष्णु भव भय हरणम, ऐसे भगवान विष्णु को जो भव भय, भविष्य के भय को जो हरण करे। वंदे विष्णु भव भय हरणम सर्वलोकैकनाथम, संपूर्ण संसार के जो अधिपति है, मालिक है, वही भगवान विष्णु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आज पाशांकुशा नाम का एकादशी है। एकादशी जो कोई नर नारी, महिला पुरुष एकादशी का व्रत रहते हैं। एकादशी महीने में 2 बार आती है एकादशी तिथि, एक शुक्ल पक्ष का, एक कृष्ण पक्ष का। इस एकादशी का नाम पाशांकुशा एकादशी नाम से प्रसिद्ध है। आश्विन शुक्ल एकादशी विजयादशमी दशहरा के प्रात एकादशी का नियम है। अगर एक दंड, एक पल 2 पल भी सूर्योदय के समय अगर एकादशी तिथि का प्रवेश हो जाता है तो दिन भर द्वादशी भी रहे तो भी एकादशी ही माना जाता है। और दशमी से युक्त अगर एकादशी हो तो वेद एकादशी कहे जाते हैं, उसका व्रत नहीं किया जाता। उस एकादशी में कोई एकादशी व्रत रहने वाले व्रत नहीं करते। अगर पूरे 24 घंटे 60 दंड की एकादशी हो तो स्मार्तों का, वैष्णवों का अलग अलग हो जाता है। वैष्णव संप्रदाय वाले द्वादशी को एकादशी मानते हैं। ये सर्वेशाम एकादशी है, एकादशी से युक्त द्वादशी है। ये पर्व निर्णय, त्योहार निर्णय में ये आता है, तिथि निर्णय में ये आता है। ये एकादशी का महत्व है। एकादशी का व्रत हम करते हैं, सभी करते हैं, करना चाहिए, परंतु एकादशी में ध्यान रखें, एकादशी में चावल भोजन नहीं किया जाता। अगर आप निराजली एकादशी रहते हैं, 24 एकादशी निराजली रहते हैं तो उत्तम, नहीं तो फलहार से, नहीं तो अन्य में रोटी लोग खाते हैं, चावल का सेवन नहीं करते हैं। यही एकादशी का महत्व है। एकादशी तिथि का जो हम व्रत करते हैं या कोई भी व्रत करते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित करके किया जाता है। हम जो कोई भी धर्म या कर्म करते हैं
तो नारायण को समर्पित करके, भगवान को जिस देवता की उपासना करते हैं उन भगवान को समर्पित करके, उनको सुपुर्द करके अगर हम करते हैं, तभी हम उस व्रत का या त्योहार का या किसी सत्कर्म का फल पाते हैं। करने वाले अगर निराभिमानी न हो, कुछ अंदर में अहंकार हो, कर्तापन का भाव हो, तो उसके जीवन में जितना किया हुआ है सब व्यर्थ हो जाता है। अतः भगवान नारायण को समर्पित करके ही एकादशी करें, यही एकादशी का महत्व है। एकादशी का फल कहा जाता है, एक राजा के बाग में माली लोग फूल सजाते थे, सींचते थे फुलवारी को, और स्वर्ग की अप्सरा आती थी, वो सभी फूल रातों रात तोड़ के लेके चली जाती थी। बहुत दिन तक ये कहानी चलती रही। राजा को पता नहीं लगता था, माली लोग भी चिंतित रहता था। बड़ी कौतूहल एक प्रकार से मच गया कि आखिर ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। किसी पंडितों, किसी ब्राह्मणों से बुला करके पूछा गया इसका उपाय, जो ये रातों रात फूल कहाँ चला जाता है। तो पंडित जी ने उपाय बताया, जो बगीचा के फुलवारी के चारों तरफ शिवजी का निर्माल छिड़क दो। शिवजी का निर्माल कभी लांघना नहीं चाहिए, पैर नहीं लगना चाहिए शिवजी के निर्माल में। शिवजी के अर्घा को लांघा नहीं जाता। अप्सरा लोग आई, यही किया गया। अप्सरा लोग आई, फूल तो तोड़ी, लेकिन उड़ने की क्षमता उसकी खत्म हो गई। शिवजी की निर्माल लांघने से जितना पुण्य था उन लोगों का सब नष्ट हो गया। वो लोग कन्या के रूप में वही बैठ गई। सबेर हुआ, राजा को बुलाया गया, पता लगा। सारे विषय को जब पता लगाया गया, चोर पकड़े गए। अब राजा बड़ी दुखी हो गई, जो ये कौन सा अपराध हो गया। तो फिर किसी ब्राह्मणों को बुलाया गया और कहा गया जो ये इसका उपाय बताइए, कि अगर एकादशी के तिथि में कोई आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में महिला पुरुष कोई भी अगर निराजली व्रत रही हो, एकादशी का व्रत किए हो और एकादशी का योग लगा हो, तो वो अगर अपने हाथ में लोटा में जल लेकर संकल्प करके अगर इन अप्सराओं के ऊपर छिड़क देगा, तो इनकी पुनः वो शक्ति आ जाएगी, ये उड़ जाएंगे। राजा ने पूरे राज्य में ढोल पिटवाए, बुलाए गए। कभी कोई एकादशी का कोई चर्चा ही नहीं थी, कोई पता ही नहीं था किसी को। एक महिला धोबिन की स्त्री थी, रजक की पत्नी थी। किसी कारण बस परिवार में पति पत्नी में विवाद हुआ था, लड़ाई झगड़ा हो गई थी। वो विषाद में निराजली रह गई थी। उस दिन एकादशी की तिथि थी। पता लगाया गया। जब एक एक करके राजा पता लगवाए, तब ये पता चला वो महिला को एकादशी का पुण्य मिल गया था। पंडित जी आए, उस महिला के द्वारा जल संकल्प करा करके उस अप्सराओं के ऊपर छिड़का गया। पुनः अप्सरा उड़ गई, चली गई। उस दिन से वो राजा ने अपने राज्य में जीव जंतु, पशु पक्षी, गाय बैल भैंस, कुत्ते बिल्ली इत्यादि, आदमी कौन कहे, सभी जीव जंतुओं को भोजन देना बंद कर दिए। यही एकादशी का महत्व है। अगर निश्चल पूर्वक, नियम पूर्वक, आचरण पूर्वक अगर एकादशी का व्रत किया जाए, तो एकादशी में वो शक्ति है जो सदैव मनुष्य वैकुंठ पा सकता है। यही एकादशी का महत्व है। एकादशी का व्रत करते हैं, करिए, लेकिन कुछ दिखावा भी होती है। जो लोग करते कम है और उसका प्रचार ज़्यादा करते हैं, तो उससे ये सबसे उस किए हुए पुण्य का नष्ट हो जाता है, तत्काल नष्ट हो जाता है। आजकल लोग भोग भंडारा बहुत ज़्यादा करते हैं, करते कम है, उसका प्रचार, उसका पोस्टर प्रचार करके ज़्यादा प्रचार करते, उससे उस कर्म का तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि अहंकार की भावना उत्पन्न हो गई। एकादशी का महात्म्य ये कहते हैं, महात्म्य में कहा गया है
एकादशी का जो व्रत करें वो नियम पूर्वक आचरण पूर्वक करें, झूठ प्रपंच की चर्चा न करें। कम से कम जो करें एकादशी नियम से करते हैं तो एकादशी की तिथि में कम से कम झूठ प्रपंच न करें, कोई नाजायज कर्म न करें, कोई गलत कर्म अपहित कर्म न करें, जिससे वो एकादशी किए हुए एकादशी का नष्ट हो जाए। ऐसे एकादशी का ये महत्व है और नारायण को समर्पित करके एकादशी किया जाता है। और भगवान के समर्पण में अगर एकादशी किया गया तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और हमारे सुदामा जी थे द्वापर में, जिनके घर में सामान्य ब्राह्मणों के घर में तो 2 ही एकादशी महीने की होती है। सुदामा जी के घर में 24 एकादशी होती थी। साल के 24 एकादशी होते हैं। सुदामा जी के घर में 30 दिन एकादशी ही होती थी। और सूर्य चंद्रमा का प्रकाश अहर्निश उनके घर में, दिन में सूर्य का प्रकाश दिन भर आते थे और रात में चंद्रमा का प्रकाश। ऐसे सुदामा जी महाराज थे और भगवान कृष्ण के सखा थे, ज्येष्ठ भ्राता थे, अनन्य भक्त थे सुदामा जी कृष्ण के, और कृष्ण भी सुदामा के अनन्य भक्त थे। इसी पर नरोत्तम जी कहते हैं, जब किसी कारणवश सुदामा जी मिलने गए हैं कृष्ण के द्वारिका में, तो नरोत्तम जी कहते हैं, जो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात की हाथ छूयो, नहीं नैनन के जल सौ पग धोए। भगवान कृष्ण सुदामा जी को अपने आसन पर बैठाए और सुदामा की दशा से इतना रोए, जो जल की परात में जो जल लिए थे, वो जल को कौन कहे, अब उनके अपने नयन के जल से ही, अश्रु से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। केवल धन के लिए जो कोई सत्कर्म करते हैं वो निष्फल है, कोई मतलब नहीं है। सत्कर्म का मतलब होता है अहलौकिक पारलौकिक सुख प्राप्त करना। सत्कर्म का मतलब होता है अपने भगवान को, अपने आराध्य देव को प्रसन्न करना। आराध्य देव जब हमारे प्रसन्न होंगे तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है जीवन में, सब आराध्य देव की कृपा हो जाती है। वो अनेक तरह से हमारी इच्छित वस्तुओं की, सुखों की वो पूर्ति करा देते हैं। यही भगवान की कृपा है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।